रूस यूक्रेन की जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच खिंची बारूदी रेखा में तबाही तक सीमित नहीं है। पहले इस जंग में अमेरिका और नेटो देशों ने एंट्री की, जिससे जंगी जमीन का विस्तार हुआ और फिर रूस ने भी अलायंस तैयार कर लिया। जी हां, अलायंस तैयार कर लिया। अब हालात ये हो चुके हैं कि रूस के अलायंस में खड़े देशों ने न सिर्फ न्यूक्लियर जंग का खतरा बढ़ा दिया है, बल्कि न्यूक्लियर हमले के साथ वर्ल्ड वॉर की आशंका भी गहरा रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो यह अलायंस नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ पहला एटमी विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। के खिलाफ जंगी तैयारी, अलायंस रेडी फॉर बांचन। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट शुरू, इन वेपन्स का ट्रांसपोर्ट। अमेरिका के खुफिया विभाग से जारी रिपोर्ट में यूक्रेन रूस की जंग के विस्तार पर जितना लिखा गया है वो अब तक के आंकलन से भी ज्यादा भयानक है। इस रिपोर्ट ने जो भविष्य की तस्वीर दिखाई है वो दुनिया के पहले न्यूक्लियर विश्व युद्ध की है, यानी एक ऐसा युद्ध जिसमें पूरी दुनिया अलग अलग मोर्चे पर बारूदी तबाही का सामना करेगी और ये बारूद होगा न्यूक्लियर। अब इस रिपोर्ट का विस्तार जानने से पहले देखिए वो हाइलाइट्स जिससे रिपोर्ट समझने में आसानी हो। जंग में मदद के लिए रूस चीन की डील। ईरान से जंग में मिल रही है रूस को मदद। ईरान का एटमी सपना पूरा करेगा रूस और रूस को मिलेगा नॉर्थ कोरिया का साथ। अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु यही, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट को आंकलन के अनुमान के आधार पर तैयार नहीं किया गया, बल्कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए खुफिया स्रोत के जरिए क्रेमलिन के अंदर से जानकारी हासिल की गई। इसलिए अमेरिकन इंटेलिजेंस ने चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के अलायंस को खतरा बताते हुए चेतावनी जारी कर दी। अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस के प्रमुख की तरफ से कांग्रेस को एक डिपार्टमेंटल रिपोर्ट सौंपी गई है और इसमें इस बात का दावा किया गया है कि रूस के पास बढ़त बनाने के लिए न सिर्फ इस वक्त फोर्स की बल्कि ताकत की भी भारी कमी है। इसलिए रूस की तरफ से डिफेंसिव रणनीति अपनाई जा सकती है और साथ ही साथ अपने अलायंस के साथ बारूदी साझेदारी भी रूस की तरफ से की जा सकती है ताकि इस युद्ध में रूस को हार का सामना न करना पड़े। हालांकि पहली नजर में अमेरिकन इंटेलिजेंस के प्रमुख की चेतावनी उतनी विश्वसनीय नहीं लगती जितनी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे जैसे इस रिपोर्ट का विस्तार होता है वैसे वैसे रिपोर्ट विश्वसनीय होती जाती है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि रूस बहुत जल्द अपने अलायंस के साथ पूरी ताकत से अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ेगा और इस जंग का विश्व युद्ध में बदलना भी तय है। कैसे, इस रिपोर्ट के विस्तार की पृष्ठभूमि पर समझिए। जंग में रूस के साथ चीन, न्यूक बवंडर का सीन। अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वी एशिया की प्रमुख शक्ति है और अब विश्व मंच पर चीन महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए रूस के बारूदी एक्शन में अपना सहयोग देकर पिछले दरवाजे से अमेरिका और नाटो को कमजोर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक बयानों से तनाव कम करने के प्रयास का दिखावा करके विश्व से छल कर रहा है और यही स्थिति चीन को भविष्य के लिहाज से मजबूत करती है।
ऐसा इसलिए भी क्योंकि रूस के जरिए चीन अपने हथियारों का टेस्ट कर लेगा और फिर उसके लिए सबसे बड़े हथियार निर्माता बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं अमेरिका जंग के दौरान ताकत खोकर कमजोर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही यह एहसास चीन को जाएगा, सबसे पहले चीन ताइवान पर अपना कब्जा जमा लेगा। इस स्थिति में न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का ही विकल्प अमेरिका के पास बचेगा। लेकिन न्यूक्लियर शक्ति संपन्न चीन के खिलाफ एटमी अटैक आसान नहीं होगा। फिर भी ऐसा हुआ तो इस जंग के विश्व युद्ध में तब्दील होने के लिए जिम्मेदार हथियार न्यूक्लियर वॉरहेड को ही माना जाएगा। यही वजह है कि रूस चीन की साझेदारी में चीन को कोई सीधा फायदा मिलता नहीं दिख रहा। बावजूद इसके चीन की सरकार रूस की मदद के लिए तैयार है, यानी चीन का प्राइमरी टारगेट ही अमेरिका है। अब रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ही देशों की साझेदारी का समीकरण देखिए। साथ है नॉर्थ कोरिया ईरान, गठबंधन में जंग का ऐलान। हालांकि ईरान और नॉर्थ कोरिया की रूस के साथ साझेदारी का समीकरण चीन से थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों से जंग में मिलने वाला सहयोग भी न्यूक्लियर युद्ध को करीब ला रहा है। रिपोर्ट का विस्तार बताता है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका से अदावत के मोर्चे पर विनाशकारी तैयारी शुरू की, लेकिन अब तक दोनों को कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसलिए दोनों देश एक तरफ अमेरिकन प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक संकट के बावजूद रक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। और अलायंस में सहयोगी की डील बताती है कि रूस इसमें मदद कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने अमेरिका के खिलाफ नेटवर्क बनाने पर काम शुरू किया था। इस काम के लिए ईरान ने न्यूक्लियर हथियार निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अब भी ईरान न्यूक्लियर वेपन्स निर्माण के लिए यूरेनियम की कमी का सामना कर रहा है। इसलिए जंग में मदद के नाम पर ईरान ने रूस के साथ सीक्रेट न्यूक्लियर डील कर ली है और अब तेहरान के न्यूक्लियर वेपन्स के लिए रूस यूरेनियम सप्लाई कर सकता है। यानी ईरान 90% तक यूरेनियम संवर्धन कर सकता है और इस क्षमता को रूस बढ़ा देगा, जिससे ईरान एक न्यूक्लियर शक्ति बन जाएगा और अमेरिका के खिलाफ खतरे का विस्तार हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया के पूरे होने से पहले ही ईरान पर अटैक संभव है, जो विश्व युद्ध के आगाज का सायरन होगा, और फिर न्यूक्लियर हथियारों का बाहर आना स्वाभाविक है। रूस ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में मदद कर सकता है। इसके बदले ईरान रूस की मदद अमेरिका के साइबर सिस्टम और डेटा पर अटैक करके कर सकता है। साथ ही कैमिकाज़ी ड्रोन और मिसाइल के जरिए यूक्रेन फ्रंट पर भी ईरान अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कुछ यही समीकरण उत्तर कोरिया को लेकर भी है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर ताकत बनने की कोशिश में जुटा है और नॉर्थ कोरिया पर अब तक अमेरिका की किसी भी धमकी का कोई असर नहीं हुआ है। इसलिए रूस के अलायंस में खुद को जोड़कर नॉर्थ कोरिया भी इस क्षमता को आसानी से हासिल करने की तैयारी में दिख रहा है। दावे के तहत जंग में नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस को परंपरागत हथियार मिल सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया रासायनिक हथियार भी रूस को सौंप सकता है। यूक्रेन के वॉर जोन में बायो वेपन्स का खतरा भी नॉर्थ कोरिया खड़ा कर सकता है। इसके अलावा दावा है कि नॉर्थ कोरिया की सेना भी डोनबास रीजन में जंग के लिए उतर सकती है। यानी एक तरफ नॉर्थ कोरिया एडवांस्ड और डिस्ट्रक्शन वाले हथियार देकर न्यूक्लियर ताकत बन सकता है, तो दूसरी तरफ रूस की जंग के मैदान में मदद करके न्यूक्लियर हथियार भी हासिल कर सकता है। और ऐसा होता है तो ये विश्व युद्ध की महाविनाशकारी शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।